हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसे देख लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चंस अपीयर होंगे, क्वेश्चन पेपर, तो उसको पॉज करके पढ़िएगा और मैं लिखवाऊंगा अभी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमें पता है पहले 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, तो उन्हें हम करेंगे सबसे पहले। ओके, तो लेट्स सी हियर। तो फ्रेंड्स, पहला जो सवाल है उसने कहा है कि अगर यदि a की पावर 7 गुना में a की पावर -9 हो तो इसका क्या मान होगा। तो हमें पता है कि यदि आधार सेम होता है और पावर अलग अलग होती है, गुना में तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यही सूत्र लगेगा इसके अंदर। तो लेट्स सी, इसी सूत्र पे इसे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर -7 प्लस a की पावर 7 प्लस -7, तो कितना हो जाएगा, a की पावर 7 -9, तो a की पावर कितना आ जाएगा, -2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, दूसरा सवाल है a की पावर -3, a3 माइनस b की पावर 3 बटे में a² प्लस ab प्लस b², इसका मान क्या होगा। तो लेट्स सी हियर, ये सवाल है आपके पास। तो हम पहले इसका ऊपर वाले का फॉर्मूला लगाते हैं। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², और नीचे भी यही है a² प्लस ab प्लस b²। तो ये पूरा इससे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपका a माइनस बी। आई होप समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसे पॉज करके देख सकते हैं बार बार। तीसरा सवाल है आपका क्या, कि 7/20 का भिन्न प्रतिशत रूप बताइए। तो किसी भी संख्या को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उसे कितने से गुना कर देते हैं, सिर्फ 100 से। तो हम ऐसे लिखेंगे, प्रतिशत बराबर 7/20 गुना में 100। तो 20 × 20, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी। ठीक है, तो बाकी के आगे के सवाल करते हैं। लेट्स सी है। तो चौथा सवाल है कि यदि समुच्च a बराबर 4, 6, 7 और b बराबर ये दिया हो तो बताइए इस अवयव का मान क्या होगा। इसका मतलब होता है a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है जो दोनों में आए, कॉमन पार्ट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, आप लोग देख लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है, 6, तो 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर यही ये बोल देता a यूनियन b क्या होगा, तो इसका मतलब होता है टोटल सम, मतलब सभी को मिला के, तो जो दोनों में है वो भी। ठीक है, जैसे देखिए, तो ये कितनी काउंटिंग हो जाएगी, 3, 4, 5, 6, 7, यानी एक ऐसा सेट जो दोनों को ही फॉलो करता हो। यानी देखो 3, 5, 6, इसमें भी आ रहा है 3, 5, 6, 4, 6, 7, 4, 6, 7 आ रहा है। इसका मतलब ये यूनियन हुआ। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है टोटल। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है कि बताइए 1 वर्ग मीटर बराबर किसके होगा। ये सब सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब हमें वर्ग मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। इसने कहा है 1 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर। तो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 से गुना करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे 2 मीटर है, मीटर गुना मीटर हुआ ना मीटर स्क्वायर का मतलब। तो पहले मीटर को जब हम करते हैं सेंटीमीटर में तो 100 से, ठीक है, और दूसरे को करेंगे फिर भी 100 से, तो इसका मतलब आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आपका बहुविकल्पी, आगे से बहुविकल्पी 5 होते हैं तो खत्म हो गए। अब आगे के करते हैं एक एक नंबर के सवाल। लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, जो अगला सवाल है वो है आपका वाहक चेक किसे कहते हैं, बैरियर चेक किसे कहते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है। तो वाहक चेक एक ऐसा चेक होता है जिसमें क्या होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है उसके
उसके बैंक का कोई भी पैसे जमा जाके करा सकता है, उस प्रतिनिधि का कोई भी व्यक्ति जाके बैंक में पैसे जमा करा सकता है। और वो जो प्रतिनिधि होता है वो चेक देते समय ये जरूरी नहीं है कि चेक के पीछे साइन करे, वो साइन नहीं भी करेगा तो भी जाके पैसे कोई भी निकाल सकता है। और ये इसका हानि भी है, अगर मान लो इन केस की वो चेक दिया किसी को और वो खो गया और जिसको मिलेगा वो जाके वो बैंक से पैसे निकाल सकता है, तो इसकी ये हानि भी है। ठीक है, तो ये हुआ आपका वाहक चेक, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी के सभी सवाल आप करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों 7वां सवाल ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, जो समकोण बना रहा है उनकी जो भुजाएं हैं वो 4 और 6 सेंटीमीटर, यानी एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जहां पे समकोण बन रहा है, वो जो कौन कौन सी भुजाएं मिलकर समकोण बनाती हैं, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। चित्र बनाते हैं, जैसे देखिए यहां बन रहा है समकोण, तो इस समकोण को बनाने वाली एक भुजा तो ये है और एक भुजा ये है। ठीक है, तो आप इसमें किसी को बेस किसी को आधार मान लीजिए 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसका क्षेत्रफल क्या निकालना है, तो हमें पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप आई होप समझ में आ गया होगा, आप लोग पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं जल्दी। तो 8वां सवाल आपके सामने ये है कि यदि 9, x, 12, 16 ये चारों जो संख्याएं हैं समानुपाती में हैं, तो बताइए x का मान बताइए। तो समानुपाती में होने का मतलब है कि जैसे मान लो a, b, c, d 4 संख्याएं हैं, तो a/b का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो बराबर होगा c/d के, इसे ही कहते हैं समानुपाती। तो इसी फॉर्मूले का लगाएंगे हम कि 9/x बराबर हो जाएगा 12/16, क्योंकि ये क्या है समानुपाती है। तो अब इसको हम हल करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 12x बराबर में हो जाएगा 9 गुना में 16, ये गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, या फिर ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 16 नीमा कितना होता है 144, तो ये आ जाएगा 144 बटे में 12, तो 12 को भाग करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 12। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, जल्दी से देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, x² + 3x - 10 का गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, हम पहले और लास्ट संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आ जाएगा 1 × 10 यानी 10 आ जाएगा। तो 10 का हम बना लेंगे गुणनखंड, 2 और 5 बना। अब हमें कोई संख्या सोचनी थी जिसे प्लस या माइनस करने पे 3 आए, तो हम 2 और 5 ले लेते हैं। अगर हम 5 में से 2 घटा देते हैं तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लस का 5x ले लें, माइनस का 2x, 5x में से 2x घटा दें तो 3 आ जाएगा, माइनस का 10 है। 4 हो गए, 4 में से 2 के जोड़े बनाएंगे, x कॉमन आ रहा है, x + 5 हो गया, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, घटा का 2 आ रहा है, तो x प्लस इधर भी 5 हो गया, ये सेम हो गए, तो x + 5 और x - 2 ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा, आप लोग इसे देख लीजिए। नेक्स्ट देख, तो अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई यानी लेंथ आपको 6 मीटर दे रखी है और आपको इतने मीटर ऊंचाई, और h आपको 2.5 मीटर दे रखा है, और गहराई मतलब हो गया आपका चौड़ाई कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ये दोनों मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो आप इसे भी मीटर में बदल दीजिए। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से भाग करते हैं। ओके, ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे क्या निकालना है, दीवार तो कैसा होता है घनाभ के आकार का, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन आ जाएगा आपका L गुना में B गुना में H, रखते हैं मान, ये आ जाएगा 6, B का मान 1.5/100 और H का मान है आपका 2.5। अगर मैं इस दशमलव को हटाऊं तो नीचे एक 0 और बढ़ जाएगा, और इसको हटाऊं तो एक 0 और बढ़ जाएगा। अब इसको काट सकते हो आप लोग, जैसे देखिए 25 से काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 40 आ गया।
और भी कट रहा हो तो काट दीजिए। जैसे देखो ये 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, सॉरी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 3 तिया 9 बटे में 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इसे मीटर में बदल सकते हो। ठीक है, 1000 से गुना करके। तो अब आगे सोल्व कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो अगला सवाल है कि 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुना कर दे कि गुणनफल 42 आ जाए। तो हम क्या देते हैं, मान लेते हैं 9 सही 4/5 को x से गुना करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 42। इसको सोल्व करो, 45, 45 और 4 49/5 गुना में x बराबर 42। अभी इधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 42 गुना में 5/49। देखो 7 6 42, 7 7 49, तो x का मान आ गया 30/7। यानी कि अगर मैं इसको मिश्र भिन्न में लिखूं तो 7 चौक 28, ये आ जाएगा 4 सही 2/7। आप भाग करके लिख सकते हो इधर से, 7 चौक 28, तो ये वाला यहाँ आता है, शेषफल ऊपर और ये नीचे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि ₹1000 यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 1000 का 10% और रेट दे रखा है आपको 10% का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। टाइम दे रखा है आपको 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस P। तो आपको CI तो निकालना है, P पता है, A निकालना पड़ेगा। तो A कैसे निकालेंगे हम, तो A बराबर हमने पढ़ रखा है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की पावर N एक समय होता है, टाइम। चलिए तो A निकालते हैं। यहाँ आ जाएगा 1000, 1 प्लस 10 बटे में 100 की पावर 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा कट के यहाँ 10। तो यहाँ से आ जाएगा आपका A बराबर 1000 गुना में 1000, यहाँ आ जाएगा, जब एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 11/10 की पावर 2। तो A बराबर आ जाएगा 1000 गुना में 11 गुना में 11 बटे में 10, तो ये कट जाएगा। तो A बराबर आ जाएगा 11 11 121, तो ये आ जाएगा आपका 1210 रुपए अमाउंट, यानी मिश्र धन। और CI निकाल लेंगे तो A माइनस क्या कर देंगे P, तो 1210 में से हम 1000 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 210 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे पॉज करके देखिए अगेन, और फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल ये है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4 5 6 है, तो उनका आयतन दे रखा है 960। तो कह रखा है कि उन घनाभ की सभी मापे बताइए। तो मैंने ऐसा सवाल करवाने के लिए बोला था कि मान लीजिए, माना अनुपातों में x शामिल है, तो हम कह सकते हैं लंबाई कितनी हो जाएगी 4x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5x और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6x। तो हम करते हैं, घनाभ का जो आयतन है वो दे रखा है आपको 960, और वैसे सूत्र होता है आपका L गुना B गुना H बराबर दे रखा है 960। तो L की जगह 4x गुना में 5x गुना में 6x बराबर में 960। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 4 पंजे 20, 20 6 120, तो 120 x की पावर 3 बराबर आ जाएगा आपका 960 x की पावर 3। 960 बटे में 120 कट जाएगा, ये 12 8 96 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, थोड़ा ये ऊपर से क्वेश्चन मिटा रहा हूं। तो हम ये कह सकते हैं x की पावर 3 बराबर 8 आ गया। तो घनमूल निकालना है 8 का, कितना होता है 2, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि इसका जो आयतन दे रखा है घन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसका मतलब इसकी विमाएं भी सेंटीमीटर में आएंगी। तो x का मान 2 आ गया, तो हम कह सकते हैं लंबाई कितनी है आपकी 4x, तो 4 गुना 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है आपका 5x, तो 5 गुना 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है आपका 6x, तो 6 गुना में 2 बराबर में 12x। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए जो अगला सवाल है 14, वो क्या रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एक फॉर्मूला लग रहा है। अभी ये अगर मैं माइनस का कॉमन ले लूं तो यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए कैसे होगा, पहले सवाल उतार लिया मैंने, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए अगर मैं इसको a मान लू, इसको b मान लू 1 को, तो यानी इसका फॉर्मूला बन रहा है y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को मिलाइए, यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a है ये b है पूरा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका a प्लस बी, यानी x प्लस वाई प्लस 1 और a माइनस बी, और माइनस जैसे ही करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप नेक्स्ट सवाल देखिए। अब तो अगला जो सवाल है क्या रखा है, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसका केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। यानी ये अगर एक वृत्त है तो यहाँ पे एक जीवा खींच दी गई है जो कि 10 सेंटीमीटर लंबी है, और उसकी जो केंद्र से दूरी है ना, हमेशा याद रखना जो दूरी मापी जाती है परपेंडिकुलरली मापी जाती है, वो दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिज्या का मान बताना है। तो हमें पता है कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, और ये 12 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कर्ण का जो वर्ग हो जाएगा OB का वर्ग, वो बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। आ जाएगा आपका 144 प्लस में 25, तो ये आ जाएगा आपका 169 OB का वर्ग। तो इसका वर्गमूल निकालो 169 का, तो कितना आ जाएगा OB का वर्ग 13 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आपकी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो ज्यादा कुछ नहीं था, हमने चित्र बनाया, जीवा 10 सेंटीमीटर तो आधा आधा बट गया 5-5, और केंद्र से दूरी 12 थी जीवा की, तो मैंने परपेंडिकुलर दूरी निकाली, इसको सोल्व किया पाइथागोरस लगा के, तो 13 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। अगला सवाल है कि संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। तो हम लिखेंगे माध्य बराबर सम संख्या कौन कौन सी होती है 1 से 20 तक, जैसे पहली 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, और बटे में कितना हो जाएगा, कितनी संख्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भाग कर देना। तो आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। आप इन सबको जोड़िए और 10 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। टाइम ज्यादा हो रहा है इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशन अपने आप से करिए। नहीं आता तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। तो अगला सवाल है निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुत्तम यानी कि लॉगरिथम रूप में प्रदर्शित करें। पहला सवाल ये है, इसको लॉग में करने के लिए हम लेंगे लॉग। तो याद रखना जिसका भी हम होल स्क्वायर निकालते हैं वो लॉग में आ जाता है, और जो आंसर आया रहता है वो पावर बन जाता है। ठीक है, बेस यानी बेस उसका जिसका हम निकाल रहे थे वो बन जाता है, और जितना आया रहता है वो आपका पावर, और इक्वल टू में क्या जाता है जितनी बार हम करे रहते हैं। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसका भी ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे ले लेंगे लॉग 10 का लिया है तो 10, उसका होल स्क्वायर 1/1000, यहाँ आ जाएगा -3। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए, फॉर्मूले बेस पे होते हैं। मैं आपको इसकी वीडियो अपलोड करूंगा, देखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लास्ट। तो लास्ट सवाल 18 ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका समान कोण तीसरे वाले कोण का 4 गुना है, यानी कि जो समान कोण है दोनों वो तीसरे वाले कोण का 4 गुना है। तो हम मान लेते हैं, माना तीसरा कोण x है,
तो समान कोण कितने हो जाएंगे? समान कोण कितने हो जाएंगे? 4x। जैसे देखिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो ये वाले कोण भी बराबर होंगे, समान होंगे। तो ये जो समान कोण है तीसरा यही बच गया, ये x है तो ये 4x हो जाएंगे दोनों। ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो चलिए मान रखते हैं a का, a कितना है आपका? x, ये आपका हो गया 4x और ये आपका हो गया 4x बराबर 180। ठीक है। थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है तो मिटा रहा हूं, देखिए आप लोग। तो कितना हो जाएगा? 9x। तो 9x बराबर 180, तो x का मान आ जाएगा 180 बटे 9, 9 दूनी 18, x का मान आ गया 20। ठीक है। तो सभी कोण कैसे निकाल लेंगे? अब a हमारा कितना था? x, तो x का मान आ गया 20 डिग्री। b हमारा कितना था? 4x, तो 4 गुना 20 यानी कि आ गया 80 डिग्री। और c भी बराबर ही होगा, 4x ही है तो 4 गुना 20 यानी कि ये भी आ जाएगा आपका 80। 80 80 160 और 20 180 आ गए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नहीं समझ में आती तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इससे भी अच्छा करूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना जाना। अगली जो वीडियो आएगी मेरी वो सेकंड सेमेस्टर की होगी, तो उसे भी देखिएगा। फोर्थ सेमेस्टर सभी क्वेश्चंस पेपर में अपलोड करूंगा। थैंक्स।